2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं भाई और बहनों। और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। चलिए साथियों, अब बात करते हैं एक और बड़े फैसले के बारे में। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें आज रात 12 बजे से पूरे भारत देश में लागू कर दी जाने वाली है। पेट्रोल के दाम में 8 रुपए और डीजल के दाम में 7 रुपए 55 पैसे तक का इजाफा कर दिया जा चुका। चलिए इसी के साथ ही में अब बात करते हैं आज के अगले बड़े फैसले के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी अभी राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके अंतर्गत अब अगर आप लोग भी अपना बिजली का बिल माफ करवाना चाहते हैं, कई दिनों से अगर आप लोगों का बिजली का बिल बकाया है, तो सरकार की तरफ से आप लोगों का एक तरफ से सारा का सारा बिजली बिल माफ करने को लेकर बड़ी घोषणा कर दी जा चुकी है। तो ऐसा परिणाम आप लोगों का अगर बिजली का बिल माफ करवाना है, किस प्रकार से आप लोगों को आज के मुख्य समाचार वीडियो में जानकारी बताई जाने वाली है। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से मैदान में काम कर रही हैं। इसी बीच चुनाव से ठीक पहले 15 से 19 अक्टूबर के बीच वोट वाइप ने एक सर्वे कर दिया है, जिसके अंतर्गत कौन सी पार्टी यहां पर अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार एनडीए महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है। सर्वे में तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षी हर एक घर सरकारी नौकरी स्कीम को लेकर भी जनता उनकी राय पूछी गई है। इसमें 2 हिस्से में बंटी है। सर्वे में बिहार की राजनीतिक में जाति और पार्टी को 8वें वेतन आयोग नहीं कवरेगी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सीधे 15% तक की होगी बढ़ोतरी। वित्त सचिव ने कर दिया बड़ा अपडेट। आपको बता दिया जाए, केंद्रीय कर्मचारी को लेकर केंद्र सरकार की इसी साल शुरुआती में किए गए वादे को पूरा करने का बेसब्री से इंतजार है। यह इंतजार 8वां वेतनमान लागू किए जाने का है। तो दरअसल मौजूदा 7 साल में 7वें वेतन आयोग का आखिरी यहां पर साल है, और ऐसे में सरकार ने इसी साल जनवरी में यह वादा किया था कि वित्त मंत्रालय द्वारा जल्द ही 8वें वेतनमान के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। हालांकि यह पूरा साल बीतने वाला है, लेकिन सरकार ने इस वादे को पूरा करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है। केंद्र के साथ ही में राज्य में कर्मचारियों के भी भरोसा है कि केंद्रीय स्तर पर नया वेतनमान लागू होने के बाद उस राज्य की सरकार को द्वारा भी लागू किया जाएगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारी की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो आखिरकार यह कब से लागू किया जाएगा, कितने रुपए तक का आएगा इजाफा, इसके बारे में मोदी सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आगे चलकर आप लोगों को जानकारी विस्तार से आज के मुख्य समाचार वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताई जाएगी। साथ ही में देश की सभी माताएं बहनें जो कि घर पर बैठी हुई हैं फ्री में, तो आप लोगों को सरकार मुफ्त में सिलाई मशीन देने का ऐलान कर रही है। अगर आप भी फ्री में सिलाई मशीन योजना में जुड़ना चाहती हैं, उसके लिए आवेदन फॉर्म कहां से मिलेगा, योग्यता, पात्रता, कैसे आवेदन करना है, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में सिलाई मशीन लिख करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आप लोगों की पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाने वाली है। साथ ही साथ सोने की कीमतों में लगातार 7वें दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता देना चाहते हैं, राजधानी दिल्ली समेत देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी सोने के भाव नीचे आ गए हैं। इस गिरावट के पीछे घरेलू वैश्विक दोनों कारण जिम्मेदार माने जा रहे हैं। सोने की कीमतों में यह लगातार गिरावट निवेशकों के लिए मिला जुला संकेत बताई जा रही है। एक और जहां खरीदारों के लिए अच्छा मौका है, वहीं निवेशकों को अल्प यहां पर काफी ज्यादा मुनाफे पर सतर्क रहने की जरूरत बताई जा रही है। आपको बता देना चाहते हैं, बड़ा अपडेट निकलकर के सामने आ रहा है। सोने और चांदी के दामों में लगातार गिरावट अभी भी जारी है। तो आप लोगों का थोड़ा इंतजार और करना होगा और आप लोग अच्छे दामों पर अपना यहां पर सोने और चांदी खरीद सकते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकलकर के सामने आ चुकी है। चलिए अब जान लेते हैं, बात करते हैं आज के अगले बड़े फैसले के बारे में। तो अगर आप एक गरीब माता पिता हैं, भारत देश के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी गांव से वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर परिवार में बहन बेटियों की उम्र शादी करवाने की योग्य हो चुकी है, आप लोग उतने पैसे रकम नहीं जुटा पा रहे हैं कि आप भी अपनी बहन बेटियों की शादी अच्छे से धूमधाम से किसी अच्छे घर में करवा सकें, पैसों की कमी, पैसों की किल्लत आ रही है, तो ऐसे सभी परिवारों को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा अभियान की शुरुआत कर दी चुकी है, जिसके अंतर्गत अगर आप भी परिवार लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रक्रिया को आवेदन करवाते हैं, तो बैंक खाते में 5 से लगा के 7,55,000 रुपए तक की रकम आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली है, जिन पैसों की मदद से आप भी अपनी बिटियाओं की शादी अच्छे से धूमधाम से किसी अच्छे घर में करवा सकते हैं। किसी से पैसे, कर्ज या फिर इंतजार करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। तो अगर अभी आप लोगों को फॉर्म चाहिए, कमेंट बॉक्स में सुकन्या समृद्धि योजना लिखिए। साथ ही साथ आप लोगों के घर में कितनी बहन बेटियां जिनकी आप लोग शादी करवाना चाहते हैं, कैसे पैसे मिलेंगे, क्या आवेदन है, योग्यता, पात्रता, कौन कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज लगने वाले हैं। अपडेट
आप लोगों को आज के मुख्य समाचार वीडियो में आप लोगों को विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। लगातार बने रहिएगा। साथ ही में दोस्तों, यह देखिए आज की अगली बड़ी खबर। सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक यदि अगर आप लोगों के घर परिवार में यहां पर कोई भी ई श्रम कार्ड धारक है, लेबर कार्ड बनवाकर रख लिया, श्रमिक कार्ड, तो आज रात 12 बजे से उनके बैंक खाते में पहुंच रहे हैं पूरे 9,000 रुपए। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही देखा है। तो अगर आप अभी 9,000 रुपए डायरेक्टली आप लोग अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, तो किस प्रकार की तरफ से फायदा आप लोगों के बैंक खाते में प्राप्त करना है,